अब व्हाट इज हैपनिंग वेनेजुएला, वेनेजुएला से क्वेश्चन कहाँ आया, ये आया। अब देखिए थीम और करंट अफेयर्स को बना के कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस अगर होता साहेल रीजन, साहेल रीजन से क्वेश्चन पूछा गया ना, कब की न्यूज है, 17 मार्च 2024 की, ठीक है। हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये 15 या 20 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें मैं सीधी से आपको क्लास को स्टार्ट करके सीधा सा आपको समझाता हूँ कि ये वीडियो किसके बारे में। सीधा सा ये वीडियो है प्रीलिम्स के बारे में। देखिए अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं या आप 2026 में भी एग्जाम देंगे, तो आपके समक्ष जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपके क्या रहेंगे, 6 सब्जेक्ट आप प्रमुख जिनको मानते हैं। सबसे पहले हम इनको लेके चलते हैं, ठीक है। आपके सामने दिया हुआ है, आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, इन्वायरमेंट पर कम ध्यान देते हैं, साइंस एंड टेक पर कम ध्यान देते हैं। तो आपके पास जो शस्त्र और अस्त्र हैं, देखिए अगर इनको मैं मार्क्स वाइज देखूं तो इन चारों का जितना ज़्यादा वो है वेटेज, उतना ही इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक प्लस अदर करंट अफेयर्स मिलके आ जाता है। लेकिन आप सभी का फोकस 99% बच्चे जो गलती अभी कर रहे होंगे वो होगा कि आप हिस्ट्री में ज़्यादा ताकत लगा रहे होंगे, जहाँ से आप कितनी भी मेहनत कर लो आउटपुट कम ही मिलता है मैक्सिमम रूम में अगर हम देखें। हाँ ये बात है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में मार्किंग अच्छी आती है, पॉलिटी में मार्किंग अच्छी आती है, इकोनॉमी में मार्किंग अच्छी आती है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने के बाद इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक और इनमें थोड़ा ट्रिक्स सीख कर अच्छा जो मार्क्स हैं वो लाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आज मैं बात इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के बारे में नहीं, आज मैं बात कर रहा हूँ दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रीलिम्स में उसका बेटे 8 से 10 क्वेश्चन का है और उसमें कम एफर्ट्स के बावजूद अच्छी मार्किंग की जा सकती है। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन कोई बच्चा मेहनत नहीं करता है। और होता क्या है, अगर कट ऑफ 90 जा रही है तो बच्चे रुक रहे हैं 86 88। वही स्टूडेंट्स के लिए मैं लाया हूँ क्या, एक नई स्ट्रेटजी। वो क्या रहेगी आपके समक्ष, ये अब आप समझ होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे आईआर और मैपिंग के बारे में। आईआर मैपिंग का सीधा सा मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन और मैपिंग, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट आप मान सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का पार्ट ना मानते हुए इसको हम मानेंगे किसका, करंट अफेयर्स का पार्ट हम इसको मानेंगे। देखिए आईआर मैपिंग पर इस टाइम पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, जबकि थोड़ी सी मेहनत के बावजूद इसमें बहुत अच्छी मार्किंग की जा सकती है, ठीक है। अब करना क्या है, बात यह है ना कि सॉल्यूशन बताइए सर, ये तो आपने सवाल उठा दिए, ठीक है। सॉल्यूशन ये है कि आईआर मैपिंग के लास्ट के, अगर आपको तैयार करना है तो लास्ट के 10 या 11 साल के पेपर को एनालिसिस करेंगे आप, क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपके लिए मेहनत मैं करूं तो मैं आपको सीधा सा बताऊंगा, लास्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं जो 23 और सिर्फ 24 के हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज को देखा है, लास्ट के 10 सालों में सिर्फ दिखाने के लिए मैंने सिर्फ 2 साल के यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये आपका 2018 या 17 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अलग से डाल दिया था। मैंने देखा कि आईआर मैपिंग में अगर आपको तैयार करना है तो वो सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि आप 365 पढ़िए और आपकी पूरा आईआर और मैपिंग है वो खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, मार्किंग अच्छी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी 100% इनपुट होगा तो 10% या 20% आउटपुट होगा सिर्फ। अब आपको 100% में से 70% या 80% आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए चाहिए आपको सही रणनीति। सही रणनीति क्या रहेगी, आईआर से हर साल क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं संकट से। क्राइसिस चलता है, भले ही वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, सोशल क्राइसिस हो, सामाजिक हो, या कहीं पर क्या चला, गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रही है, तो क्वेश्चन वहां से 100% आएगा। 24 का क्वेश्चन आया क्या, सूडान से क्वेश्चन आया। तुर्की में क्या आया था, तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी, जो कि क्या है खुद में एक उनका क्राइसिस माना जा सकता है। अर्जेंटीना से क्यों क्वेश्चन आया, आर्थिक संकट। सूडान से क्यों आया, वहां पर सूडान और दक्षिण सूडान में जो युद्ध चल रहा था वो तो समाप्त हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसमें क्या सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सूडान से क्वेश्चन लगातार 23 में भी पूछे गए, 22 में भी क्वेश्चन आया, 19 में क्वेश्चन आया। सूडान से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान सूडान की ओर है ही नहीं। 24 का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, साहेल क्षेत्र क्यों पूछा, सैन्य कब्जा और तख्ता पलट क्यों। 24 का क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। 23 के क्वेश्चन में देखता हूँ, कौन सा, अजरबैजान के बीच युद्ध, ठीक है, इसराइल और लेबनान के बीच विवाद, हो गया। 23 का क्वेश्चन देखिए कहाँ, दोनवा सीरिया, सीरिया से आप समझ ही गए होंगे, तिग्रे और उत्तरी यमन, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। 23 का क्वेश्चन है क्या,
गृह कलह और खाद्य संकट कहाँ चल रहा है, किस देश में चल रहा है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान आकर्षित किया है किसने, चाड, गिनी, माली और सूडान ने, किस लिए किया है, सफल तख्ता पर है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, भयंकर अकाल एवं कुपोषण। ठीक है, एक हो गया आईआर और मैपिंग पूछने का एक टाइप हो गया, क्या कहीं पर भी कोई क्राइसिस आएगा तो 100% उससे एक या मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन 100% बनेंगे। एक हो गई है थीम, क्या थीम से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 100% रिपीट होते हैं। इसका एविडेंस मैंने आपको 24 को 23 के पेपर में आपको बता दिया है कि 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये 22 का पेपर है। ठीक है, 22 के पेपर में क्या पूछा गया, देखिए एक क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है, खंजर अभ्यास नाम दिया। अब वही सैन्य अभ्यास कब पूछा गया, 24 में पूछा गया, क्या अभ्यास मित्र शक्ति किसके बीच में। अगर सैन्य अभ्यास से 22 में क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका क्या फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि भारत के जो प्रमुख सैन्य अभ्यास है उनके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लें, तो आपका ये क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाता। अब टू स्टेट सॉल्यूशन, वही बात इजराइल वाली। ठीक है, बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, ये क्या है, इससे ब्रेंट क्रूड पूछा गया 2011 में। ठीक है, उत्तरी सागर से संबंधित। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2023 का ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, यूक्रेन की सीमा क्यों पूछी गई, यूक्रेन की सीमा इसलिए पूछी गई क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब हो गई 2 या थीम, एक थीम तो यही हो गई। दूसरी थीम मैं आपको बताऊं, अगर विश्व पटल पर कोई भी प्रमुख संधि हो रही है, बिल्कुल यूनिक टाइप में, बिल्कुल यूनिक तरीके से हो रही है, या कुछ नया आया है निकल कर, तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया। ठीक है, और भी कई चीजें पूछ गई 2024 के पेपर में। अब आपको क्या करना है, आप एक काम और करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पीडीएफ की, आईआर के मैंने क्या किया है, सभी क्वेश्चंस को 2012 तक के क्वेश्चन, 2024 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन और आंसर उनका नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन इसलिए डाले हैं पीडीएफ में। उस पीडीएफ की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम पर वो आपको पीडीएफ मिलेगी। उसमें आपको देख के पता चलेगा कि आईआर और मैपिंग में सिर्फ क्वेश्चन 2 या 3 से पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कहीं से नहीं। अगर हो सकता है कि अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 9 से 10 क्वेश्चन तो आपके इन 2 या 3 थीम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी 1, 2 या 3 क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं कि कहीं से भी उसने उठा के पूछ लिया। तो क्या आउटपुट हमको 90% तो चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए 70%। जहां कुछ नहीं वहां बहुत कुछ कुछ है। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, जब आप तैयारी नहीं कर रहे आईआर मैपिंग की और तैयारी के बावजूद भी लग रहा है कि आईआर मैपिंग में क्वेश्चंस हमसे नहीं होंगे सॉल्व, तो उससे अच्छा है कि एक स्ट्रेटजिक तरीके से तैयारी करें। और उसमें क्या, अगर 10 क्वेश्चन अगर आपके पढ़े हुए आ रहे हैं, उसमें से आपके 7 या 8 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा है ये। क्यों, 8 क्वेश्चन का सीधा सा मतलब होता है 16 अंक। 16 अंक बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं किसमें, यूपीएससी प्रीलिम्स में। और बाकी बात ये रखने की ये है, अगर आप इनको सिर्फ किस पर, एलिमिनेशन बेस पर सोल्व करते तो हो सकता था 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन सही होते थे, जो क्वेश्चन गलत होते उनकी नेगेटिव मार्किंग साथ में चलती, तो 16 अंक में से 2 अंक और हटाओ, इसमें तो 14 अंक ही बचे। ठीक है, सॉरी 14 अंक क्यों, 5 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 10 अंक, और सिर्फ क्या हटा दो आप, इसमें से आपको नेगेटिव मार्किंग का मार्क्स हटाने पड़ेंगे, तो 8 अंक, एक और आपके 8 अंक हैं, 8 मार्क्स हैं आपके, दूसरी ओर 16 मार्क्स। ठीक है, तो आपको ये करना कैसे है, अब मैंने आपको ये थीम्स बता दी, उससे पहले अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं लाने वाला हूँ आपके लिए क्या, मैं लाने वाला हूँ आपके लिए क्या, आईआर प्लस मैपिंग की एक वन शॉट क्लास। वन शॉट क्लास हो सकती है 6 से 7 घंटे की हो, लेकिन इसमें मैं सभी एक्सप्लेनेशन, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन एक साल में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, जो भी थीम्स हैं उनको तैयार करना जरूरी है। सभी थीम्स को, सभी आईआर की सभी न्यूज़ को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी ट्रिटीज जो हुई हैं अभी, सभी अकॉर्ड्स हुए हैं, सभी को मैं शामिल करूंगा इस 6 से 7 घंटे की वीडियो में। 6 से 7 घंटे की वीडियो है तो वही बात, इनपुट बहुत कम रहेगा। और देखिए, मैं 100% गारंटी आपको नहीं दूंगा कि इसी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हों, सिर्फ 6 से 7 घंटे की क्लास में। क्या होंगे, अब मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि मैं आपको क्लास किस बेस पर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया,
2024 के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, 24 का पेपर आपने भी देखा होगा, तो आपने हर एक क्वेश्चन को तरीके से पढ़ा होगा। अब मैं उसके आपको प्रूफ देता हूँ कुछ, ठीक है। क्वेश्चन आए कहाँ से थे, ठीक है। इंडिया श्रीलंका विगन 20 डेज मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी? मित्र शक्ति। क्या क्वेश्चन पूछा गया? ये पूछा गया किसमें? 2024 में। न्यूज कब की थी? न्यूज इसमें अभी स्क्रीनशॉट में इसको ऐड नहीं कर पाया। न्यूज किसकी थी? 2023 की ही थी, ठीक है। ग्लोबल ग्रेन्स मार्केट लाइकली टू बी वेयर इज एज सप्लाईज इज। 13 मार्च 2024 की क्या है न्यूज है। और आपका कब? जून में जो आपका प्लेन्स लगा था उसमें क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल ग्रीन से संबंधित कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है, पूछा गया ना, ठीक है। यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस अगर होता साहेल रीजन, साहेल रीजन से क्वेश्चन पूछा गया ना, कब की न्यूज है? 17 मार्च 2024 की, ठीक है। सूडान से क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी सूडान से न्यूज आई कब? मार्च 9 2025। और ये अभी तो पूछा ही गई, मतलब अभी तो पूछी ही गई है। 2024 में भी कई बार इसका क्या आया था, जिक्र आया था। कब? स्टार्टिंग 2024 की फेज में, मिड में भी आया था, 2023 में भी क्या था न्यूज में। इसलिए बार बार लगातार 2 या 3 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सूडान से अगर 2025 में दोबारा क्वेश्चन आ जाए किसी भी चीज को लेकर, थोड़ा डेप्थ में भी आ जाए, तो सरप्राइज होने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। रेड सी में अटैक हुआ किसका? हौतीज का, ठीक है। इंडिया ऑयल ट्रेड पर इसने क्या किया? अफेक्ट किया, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या होना है? इससे ही क्वेश्चन क्या होना? रेड सी वाला, ठीक है। इसी से रेड सी का क्वेश्चन आया 4 जनवरी 2024 की न्यूज है। तो क्या प्लेन्स में आने की संभावना थी? बिल्कुल संभावना थी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा, मैं अभी उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप इन न्यूज को सिर्फ हेडिंग हेडिंग ही देख लेते, कुछ नहीं करते, सिर्फ हेडिंग्स, तो उससे आपके क्वेश्चन सही हो जाते। क्या? वही मित्र शक्ति हेडिंग में लिखा हुआ है, वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर, ठीक है। आपके आंसर डायरेक्ट लिखिए हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे, टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, साहेल रीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगर आप इतना ही कर लिए तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मैं आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसको भी समझ रहा हूँ अभी, ठीक है। अब व्हाट इज हैपनिंग वेनेजुएला, वेनेजुएला से क्वेश्चन कहाँ आया? ये आया। अब देखिए थीम और करंट अफेयर्स को बना के कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इसका कथन दूसरा देखिए। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है, यानी गोल्ड रिजर्व है इसके पास। अब वेनेजुएला अब करंट अफेयर्स में था। 23 का क्वेश्चन क्या है? 10 कौन से ग्रह कलय और खाद्य संकट चल रहा है, ठीक है। खाद्य संकट यहाँ पर भी चल रहा था क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी चलते हैं, सोशल क्राइसिस भी चलते हैं। इसमें क्या है? पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात की गई थी, ठीक है। आप सभी को पता, अगर आप यूपीएससी की अच्छी तैयारी की है तो आपको पता होगा जहां से इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट होगा वो अपने आसपास के सभी डायमेंशन यानी पॉलिटिकल सिस्टम, आपका क्या सोशल स्ट्रक्चर, सभी को नेगेटिव रूप से अफेक्ट करता है, ठीक है। अब क्यों यहाँ पर संकट था? यहाँ पर क्या पूछा था? रिजर्व पूछा था, गोल्ड रिजर्व। करंट अफेयर्स और 2 क्वेश्चंस की थीम को क्वेश्चन बना के क्या पूछा गया? वेनेजुएला। क्वेश्चंस के पूछने का तरीका भी बिल्कुल कैसा है? कथन वाला, स्टेटमेंट वाइज वाला ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व पूछा गया, यहाँ पर गोल्ड रिजर्व पूछा गया। अब मैं क्या करूंगा आपके लिए, अब ये आपके सामने और दिए गए हैं, ठीक है, ये आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको थीम को बेस बना के प्लस का करंट अफेयर्स में जितनी भी ज्यादा न्यूज़ेस, जितनी भी ज्यादा आर्टिकल्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और आपकी फ्रंट लाइन से जितनी भी ज्यादा न्यूज होंगी, और आपकी क्या पीटी 365, जो कि देखिए इतनी ज्यादा इफेक्ट उसका आपको दिखेगा नहीं प्रीलिम्स में, कि अगर 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बाहर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, कि 3 या 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, उसकी मैं मदद लूंगा। लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है? न्यूज़पेपर और पीवाईक्यू थीम। तो प्रीलिम्स के लिए आया प्लस मैपिंग की जो 1 शॉट क्लास आने वाली है उसके लिए तैयार रहें। बस मैं आपसे यही बोलना चाह रहा था। अगर आप क्लास नहीं भी करना चाहते हैं तो खुद से अगर आप तैयारी करेंगे, देखिए मैं आपसे अगर ईमानदारी से बोलूं तो खुद से तैयार करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप सभी आर्टिकल्स को निकालें, द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, उनको ढूंढें फिर उनको पढ़ें, नहीं, इतना टाइम नहीं है। तो आपकी मेहनत मैं करके देता हूँ। सिर्फ आप उस क्लास को पूरा देखिएगा, 5 से 7 घंटे क्लासेस को रिवीजन करने के लिए उसको 2x पर दोबारा देखिएगा। और उसके बाद आउटपुट, अगर आपके क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते हैं ना, तो पूरी मतलब गारंटी नहीं दूंगा इस चीज में, मैं बोलूंगा कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट होंगे। अब किस बेसिस पर? अगर क्वेश्चन सही बने कि कोचिंग्स वालों के भी 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में आईआर से रिलेटेड,
जो टीचर्स ने पढ़ाया है, तो यकीन मानिए अगर उनके 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उस क्लास से आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है? आपको एज देने वाला हूँ इस चीज़ में मैं। आपको अदर स्टूडेंट से जो 99% स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे ना आईआर और मैपिंग की, किसमें? हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि थोड़ा-सा एफर्ट्स में ये काम हो जाता है और इंग्लिश मीडियम में कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो उस कंटेंट को हराने के लिए आप सिर्फ़ उस क्लास को देखिएगा, उससे आपकी पूरी जो प्रॉब्लम है आईआर और मैपिंग की, और देखिए एक माइंड पर बर्डन भी होता है, तो वो भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है? अब आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वो ये होगा कि एग्ज़ाम के बाद तो सब बता देते हैं कि ये न्यूज़पेपर से यहाँ आया। नहीं, तो इस बार मैं क्या बता रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले बताऊँगा ना आपको, ठीक है? एग्ज़ाम के बाद तो सब बता देते हैं कि इस आर्टिकल से ये क्वेश्चन पूछा गया, पहले क्यों नहीं बताया? तो कोशिश करूँगा जितना समेटने की कोशिश करूँ, जितना हो सकता है उतना समेटने की कोशिश करूँगा न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से। अंदाज़ा लगाऊँगा, प्रेडिक्शन करूँगा उसका कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, उस न्यूज़ को पूरा बताऊँगा, पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है, पूरी आप सभी को मैपिंग बहुत-बहुत कराऊँगा। धन्यवाद। मिलते हैं कोशिश आपसे मैं अपनी ओर से उसी पूरा करूँगा। प्रीलिम्स की अब वन रिज़ल्ट शॉट है, आईआर मैपिंग की वन शॉट क्लास में, वो ठीक है? यूपीएससी के हाथ में है और भगवान के हाथ में है, ठीक है? अब ठीक है, अब मैं तैयार करने वाला हूँ उस क्लास को, आपको 7 से 8 दिन के अंदर वो क्लास मिल जाएगी, बहुत जल्द। तो तैयार रहें उस क्लास